बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक। तो आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 72 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज हम उसकी एक्सरसाइज जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक सब बच्चों के पास होनी चाहिए और पेन होना चाहिए। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर आपके पास है 114 और यूनिक नोट्स भी सबके पास होने चाहिए, उसमें पेज नंबर है 118। एक्सरसाइज के MCQs हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर हमने बच्चे कंप्लीट पढ़ा है अब तक, उसमें से अब MCQs हैं। यकीनन आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसान MCQs हैं। हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे जी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला MCQs है MCQs नंबर 1 जी। पहला MCQs हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड। यहाँ पर लिखा हुआ पुट अ टिक ऑन द करेक्ट आंसर। आपने बेशक सर्कल करना है, टिक की बजाय सर्कल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है जी। कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विच रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बेटा आप अगर स्टेटमेंट को समझ लें तो आधे से ज़्यादा आंसर आपको वहीं पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, जो बच्चे क्वेश्चन को ही नहीं समझते, जस्ट आंसर को रटा लगा रहे होते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बोर्ड में MCQ सम टाइम ट्रिकी बना देते हैं, उसमें से चेंज कर देते हैं, कॉन्सेप्चुअल बना देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर जल्दबाजी में वो गलत आंसर उसका टिक कर देते हैं, तो ये ख्याल क्या करें। वो कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सारी चीज़ें बनती हैं, एक चीज़ कौन सी नहीं बनती। देखिए बेटा, इसमें जो चीज़ नहीं बनती दैट इज़ ऑक्सीजन। सी ऑप्शन आएगा इसका, सी ऑक्सीजन। आप सी को सर्कल करेंगे, इसका आंसर क्या है, ऑक्सीजन O2। ठीक है, नेक्स्ट MCQs नंबर 2 हमारे पास है, जो हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे जी। MCQs नंबर 2 में क्या है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डाइसैकेराइड। आपने बताना है कि इनमें से डाइसैकेराइड कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं जी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, स्टार्च। देखा जाए तो सक्रोज, सी ऑप्शन। इसका ऑप्शन क्या है बेटा, सी। इसका भी सी है। सक्रोज, सक्रोज आपको पता है एक डाइसैकेराइड है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs नंबर 3। थर्ड MCQs कौन सा है जी हमारे पास, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस। इनमें से कौन सी चीज़ बनाता है, ग्लूकोज, डी ऑप्शन। अब मैं जस्ट ऑप्शन लिख रहा हूँ, आपने भी सर्कल करते जाना, डी ग्लूकोज। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टलेस। इनमें टेस्टलेस कौन सा है, हाँ जी, स्टार्च। स्टार्च जो है बेटा आपको पता है पॉलीसेकेराइड है, उसका ए ऑप्शन। ये डी ऑप्शन था पहला, अब ये ए, 4 का ए। ठीक है, इसी तरह MCQs नंबर हमारे पास है 5। MCQs नंबर 5 में क्या है हमारे पास, व्हेन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कंबाइंड दे प्रोड्यूस। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं तो क्या बनता है, सक्रोज बनता है, सी ऑप्शन। 5th का हमारे पास सी ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट 6 MCQs, ग्लूकोज इज अ पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था, इसका भी सी ऑप्शन है। 6 का सी ऑप्शन है, पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसको सर्कल करेंगे आप, पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। वो कभी कभी बोर्ड में ये भी MCQs आया है, फ्रक्टोज इज, वो होगा पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन, लेकिन यहाँ पर नहीं है, बता रहा हूँ, ऐसे बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, नंबर 7, थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स कंबाइन। अब MCQs नंबर 7, ये मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 8। ठीक है, इनको हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। टोटल हमारे पास 20 MCQs हैं, इनकी मैं नंबरिंग कर लेता हूँ ताकि फिर मैं साथ साथ मार्क करते जाऊँगा जी। 12, उसके बाद ये 20 MCQs हैं, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते जाएंगे अब। ठीक है, अच्छा देखिए,
MCQs नंबर 7 हमारे पास है, 1000 ऑफ अमाइनो एसिड पोलीमराइज टू फॉर्म प्रोटीन्स, बी ऑप्शन प्रोटीन्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइग्लिसराइड, 8 MCQs। इनमें ट्राइग्लिसराइड किसको बोलते हैं बेटा, लिपिड्स, इसका सी ऑप्शन, सी लिपिड्स। 12 MCQs, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोसेक्राइड। एक चीज़ ऐसी है जो मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टी नहीं है, वो कौन सी, सी ऑप्शन हाइड्रोलाइजेबल। ये चीज़ नहीं है क्योंकि मोनोसेक्राइड हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, ये बात गलत है इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट MCQs नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, यहाँ पर बेटा आपने स्टेटमेंट में भी करेक्शन करनी है थोड़ी सी, यहाँ पर बुक में कुछ बुक्स में ये मिस प्रिंटिंग है, सही नहीं लिखा हुआ, मिस्टेक है, ठीक कर लें इसको। MCQs नंबर 13 में वो स्टेटमेंट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज एंड, जिनके पास एंड के बाद सक्रोज लिखा हुआ है ना, सक्रोज को काट दें, सक्रोज को काट के इसके ऊपर लिख लें फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सक्रोज नहीं आएगा। अगर ठीक कर दिया है कुछ बुक्स में तो ठीक है, नहीं किया हुआ तो सक्रोज को आपने काट के क्या लिख देना है, फ्रक्टोज लिख देना है। ये आपने MCQs ठीक कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नोट्स में देखते हैं, नोट्स में जी, नोट्स में भी इसी तरह है, आप उसमें नोट्स में भी अगर ठीक नहीं किया गया, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक की मिस्टेक है, तो वहाँ पर एज इट लिख दिया, आप उसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आएगा, क्योंकि जो आगे ऑप्शन आ रहे हैं ना वो उसके अकॉर्डिंग है जी। अबाउट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज़ इनकरेक्ट, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के मुताबिक कौन सी चीज़ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। हाँ जी, सॉल्युबल इन वाटर, ये बात भी ठीक है, नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, ये भी ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं दोनों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये भी ठीक है। डाइसक्राइड्स, डाइसक्राइड नहीं है, ये सारे के सारे क्या हैं, मोनोसेक्राइड, क्योंकि ग्लूकोज भी मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देखिए ना, अगर सक्रोज आता है, सक्रोज तो डाइसक्राइड है, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता इसमें, इसलिए आपने सक्रोज को लाइन काट के ऊपर क्या लिख देना है, फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये दोनों के दोनों क्या मतलब ये दोनों क्या है, ग्लूकोज भी फ्रक्टोज भी, ये दोनों कौन सी स्टेटमेंट इनके मुताबिक इनकरेक्ट है, डाइसक्राइड नहीं है, ये दोनों क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये मोनोसेक्राइड है ना। जिन बुक्स में फ्रक्टोज नहीं लिखा हुआ वो सक्रोज स्टेटमेंट क्वेश्चन में सक्रोज को काट के फ्रक्टोज लगा लें, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा आपका, डी, डी में क्या है, डाइसक्राइड, क्लियर। अच्छा, 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज है, ए ऑप्शन, ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। 15 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड कौन सा है इनमें, सक्रोज, सक्रोज है, सक्रोज एक ओलिगोसेक्राइड है, ए ऑप्शन, ये विटामिन का रोल था। तो ये हमारे MCQs कंप्लीट हो गए। अब हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। नोट्स में यूनिक नोट्स से वैसे आपने याद करने हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक से भी मैं आपको मार्क करवा देता हूँ जहाँ जहाँ पे उनके आंसर हैं, ताकि हम साथ साथ उसको मार्क करते जाएं और आप टेक्स्ट बुक से भी याद कर सकें इनको, ठीक है। वैसे इनके सबसे अथेंटिक और बेहतरीन आंसर यूनिक नोट्स में गिवन है, आपने इनको वहाँ से याद करना है जी। ये हमारे पास अब एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। वो हम डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। एक्सरसाइज के हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जी आपके पास टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 116। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 116।
और यूनिक नोट्स में आपके पास जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन हैं उसमें बेटा आपके पास पेज नंबर है 110 से ऑनवर्ड, 111 भी उसमें आ जाता है, 112 भी। जी, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन बेटा हम डिस्कस करेंगे। मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन से पेज पे टेक्स्ट बुक में हमारे पास इसके आंसर्स गिवन है, वो साथ साथ आप मार्क करते जाएंगे। सब बच्चों के पास पेन होना चाहिए और टेक्स्ट बुक होनी चाहिए और यूनिक नोट्स होने चाहिए। जी, पहले हम ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करते हैं। जी, सबसे पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा आपको पता है प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स कैसे सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये पेज नंबर 102 पे आए सारे बच्चे, पेज नंबर 102 पे देखें, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन के बिल्कुल नीचे पेज नंबर है आपके पास 102, पेज नंबर 102। कहाँ से मार्क करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। यहाँ से लेके आपने कंप्लीट कहाँ तक लिखना है? 6O2 तक। इक्वेशन लाजमी लिखनी है जो लिखी हुई है ना, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल, एरो सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन। यहाँ तक 1 नंबर आपको मिलता है स्टेटमेंट का, 1 नंबर मिलता है आपको इक्वेशन का, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड MCQs है जी, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, कौन सा? गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पेज नंबर 10, उसी पेज पे देखें ज़रा, जहाँ मोनोसैकेराइड है ना, मोनोसैकेराइड्स, उसके मोनोसैकेराइड्स का जो लास्ट पैराग्राफ है, देखें बेटा, मोनोसैकेराइड्स का जो लास्ट पैराग्राफ है वो कौन सा है हमारे पास? दैट इज़ मोनोसैकेराइड्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये यहाँ से मार्क करें, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये भी पेज नंबर 102 है उसके नीचे, ठीक है। कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर पॉइंट बनाए गए हैं? 4 हैं आई थिंक। मोनोसैकेराइड्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, नंबर 1। नंबर 2, they are soluble in water and have sweet taste. Number 3, they cannot be hydrolyzed. Number 4, they are reducing in nature, therefore they are called reducing sugar। यहाँ तक जी। नेक्स्ट ये भी हो गया हमारा। उसके बाद है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये भी उसी पेज पे है बेटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस, ये भी पेज नंबर 102 है। कैसे? आपने मोनोसैकेराइड के पैराग्राफ जहाँ पर आपके स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इसके ऊपर वाली जो 2 लाइनें हैं वो छोड़ के देखें, जहाँ पे लिखा हुआ है ग्लूकोज इज़ अ पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यहाँ से, वाइल फ्रक्टोज इज़ पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हैविंग द ओपन चेन स्ट्रक्चर एज फॉलो द जनरल फार्मूला उनका दिया गया है, और दोनों के स्ट्रक्चर भी बनाने हैं, याद रखना। एक स्टेटमेंट में ये बताना है आपने कि ग्लूकोज इज़ अ पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, उसमें बताना है फ्रक्टोज इज़ पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन। दूसरा जो आपने डिफरेंस बताना है, डिफरेंस में दोनों, एक में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है और उधर फ्रक्टोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी स्ट्रक्चर बनाना है। दोनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर जस्ट आपने स्ट्रक्चर बना दिया 1 नंबर मिलेगा, और अगर आपने जस्ट स्टेटमेंट लिख दी फिर भी 1 नंबर मिलेगा। दोनों लिखेंगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ से लिखकर आपने स्ट्रक्चर शामिल करने हैं साथ वहाँ तक जी। नेक्स्ट 4, नंबर 4 पे जी आ जाए। गिव एन एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड, हाउ इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड इनटू मोनोसैकेराइड। जी, एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड, जी बेटा, हाँ, इन एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड कौन सी है? यहाँ पे आप, ये भी पेज नंबर 102 पे आए ज़रा, लास्ट में बिल्कुल, जहाँ पे लिखा हुआ है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड्स आर डाइसैकेराइड्स लाइक सक्रोज। यहाँ से आप लिखेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइसैकेराइड इज़ सक्रोज। क्या है? सक्रोज। ये भी पेज नंबर 102 पे और 103 पे, पेज नंबर 102 भी शायद साथ शामिल और पेज नंबर 103, इन दोनों पेज पे आप लिखेंगे द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड इज़ क्या? सक्रोज। सक्रोज लिख के और आगे पूछा हाउ इज़ इट हाइड्रोलाइज्ड टू मोनोसैकेराइड, आगे लिख देंगे ऑन हाइड्रोलिसिस सक्रोज प्रोड्यूसेस 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रक्टोज।
और नीचे जो इक्वेशन है ये भी लाजमी, ठीक है, इक्वेशन तक। नेक्स्ट, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, पेज नंबर 103 पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, ये भी उसी पेज पे है बेटा, पेज नंबर 103 पॉलीसेकेराइड्स वाला टॉपिक, उस पे आ जाएं ज़रा। अब पॉलीसेकेराइड्स वाला टॉपिक पे देखें, या नीचे जो पॉलीसेकेराइड वाला टॉपिक है उसकी लास्ट में जो 2 लाइन्स लिखी हुई है ना, वो वाली। नंबर 1, दे आर अमॉर्फस सॉलिड्स, ये पहला पॉइंट था। नंबर 2, दे आर टेस्टलेस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। नंबर 3, दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। ये क्या थी बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं, पूछ सकता है वो शॉर्ट क्वेश्चन में, कैरेक्टरिस्टिक्स भी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ नंबर 6, वेयर आर द प्रोटीन्स फाउंड, प्रोटीन्स कहाँ पाए जाते हैं। ये पेज नंबर आपके पास है 105, आप आएँ ज़रा पेज नंबर 105 पे। पेज नंबर 105 जी, मैंने इसका क्वेश्चन बनवाया भी था आपको, वेयर आर प्रोटीन्स फाउंड या वेयर आर प्रोटीन्स प्रेजेंट, ठीक है, एक ही बात है। तो देखिए आप वहाँ पे ये पैराग्राफ सारा कर सकते हैं। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, they make up bulk of non-bony structure of animal bodies, they are major component of cells and tissues of animals, about 50% of dry weight of cell is made up of protein, ठीक है। they are found in, यहाँ से भी मार्क कर सकते हैं, वैसे आप यहाँ से मार्क कर लें, बेशक सारा अगर नहीं करना चाहते नो प्रॉब्लम, आप about 50% से मार्क कर लें। about 50% of dry weight of cell is made up of proteins, फिर आगे they are found in muscles, स्किन, हेयर, नेल्स, वूल, फीदर, etc, यहाँ तक। नेक्स्ट, लैक्टोज इज़ अ डाइसेक्राइड विच मोनोसेक्राइड्स आर प्रेजेंट इन इट, ये भी उसी पेज पे है 103 पे। यूजेस के बिल्कुल ऊपर देखें, जहाँ पर मैंने आपको हेडिंग बनवाई थी लैक्टोज की, याद रखें, याद आएगा आपको, याद आ गया होगा आपको जब मैंने आपको हेडिंग बनवाई थी इनकी ना। देखिए वहाँ पर सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वाले टॉपिक में, कहाँ पे, जहाँ लिखा हुआ है कि लैक्टोज कंसिस्टिंग ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इज़ द मेन शुगर इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, यहाँ तक, ठीक है। तो बेटा आपने मतलब उसमें से जो है मैंने हेडिंग जो बनवाई थी वहाँ से इसको लिख सकते हैं। बताना है ना कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें वो चीज़ें होती हैं कि लैक्टोज इज डाइसेक्राइड विच मोनोसेक्राइड्स आर प्रेजेंट, 2 मोनोसेक्राइड्स आर प्रेजेंट, कौन कौन से, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, कौन कौन से, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये दोनों क्या है, ग्लूकोज भी एंड गैलेक्टोज भी, ये दोनों मोनोसेक्राइड है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, वाई द 10 अमाइनो एसिड्स आर इसेंशियल फॉर अस, ये भी पेज नंबर 105 पे, वाई द 10 अमाइनो एसिड्स आर इसेंशियल फॉर अस। बेटा 10 अमाइनो एसिड्स आर इसेंशियल फॉर अस बिकॉज दीज अमाइनो एसिड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि ये अमाइनो एसिड्स हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकता, या ये अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, दैट्स वाई दे आर सप्लाइड थ्रू डाइट, तो हम थ्रू डाइट इनको यूज़ करते हैं, हमारे बॉडी में बनते नहीं हैं, इस वजह से ये हमारे लिए क्या है, इसेंशियल है। आप लिखें इसका आंसर बेशक, बिकॉज दीज अमाइनो एसिड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। इसका आंसर आप टेक्स्ट 105 पेज पे से ही डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे बिकॉज दीन अमाइनो एसिड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडीज़। इसका आंसर चले मैं लिख देता हूँ, बिकॉज आप लिखेंगे 10 अमाइनो एसिड्स आर इसेंशियल फॉर अस बिकॉज these amino acids cannot be synthesized, these amino acids cannot be synthesized
बाय और बॉडी, क्योंकि ये हमारे बॉडी में बनते नहीं हैं, हमारे बॉडी से बनते नहीं हैं, ठीक है, आवर बॉडी आवर बॉडीज, ठीक है, दैट्स वाई दे आर सप्लाइड थ्रू डाइट। दे आर सप्लाइड थ्रू डाइट, क्योंकि ये इसेंशियल है हमारे लिए, दैट्स वाई दे आर इसेंशियल फॉर अस, हमारे लिए नेसेसरी है, ज़रूरी तो है ना, हमारी ग्रोथ के लिए लाजमी तो है ना। वो एक अलग चीज़ है, हमारे बॉडी में बनते नहीं हैं, जब हमारे बॉडी खुद इनको सिंथेसाइज नहीं करता तो हमें सप्लाई डाइट के थ्रू इनको यूज़ करना पड़ता है। हाँ जी, दीज अमाइनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी एंड मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट। आप इसका आंसर लगाना चाहें तो 105 पेज पे जहाँ लिखा हुआ है ना, वाइल द अदर 10 अमाइनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल इससे पहले आप बना सकते हैं बिकॉज दीज अमाइनो एसिड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी, ये भी हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास, वो हम देखते हैं जी। वो क्या है जी हमारे पास, हाउ आर प्रोटीन्स फॉर्म्ड, प्रोटीन कैसे बनते हैं, ये भी उसी पेज पे है बेटा, 105 पेज पे। प्रोटीन कैसे बनते हैं, व्हेन थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पॉलीमराइज दे फॉर्म प्रोटीन, प्रोटीन बनती है कैसे, बाय पेप्टाइड लिंकेज। तो इसका आंसर भी हम मार्क कर सकते हैं, कहाँ से, आ जाए ज़रा पेज नंबर 105 पे जी, पेज नंबर 105 पे जहाँ पर लिखा हुआ है अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, यहाँ से ये लिख सकते हैं आप। इसमें जो लास्ट लाइन लिखी हुई है ना वो पहले लिखेंगे आप, कौन सी, व्हेन थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पॉलीमराइज दे फॉर्म प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाते हैं। तो आगे आपने फिर पेप्टाइड लिंकेज लिख देना है कि 2 अमाइनो एसिड लिंक थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज यानी पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एलिमिनेशन, ये सारा स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, ये फिर सारा लिखेंगे, लेकिन तरतीब चेंज करनी है, जो लास्ट में लाइन लिखी हुई है वो स्टार्ट में लिखेंगे आप, ठीक है। अच्छा जी, ये भी हो गया। उसके बाद जी हमारे नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, नेम 2 फैटी एसिड्स विद देयर फार्मूलाए, ये भी पेज नंबर 106 पे है। फैटी एसिड्स पे आ जाए ज़रा, जहाँ पर फैटी एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स, यहाँ से उसके नीचे देखें 2 फैटी एसिड लिखे हुए हैं, एक पाल्मिटिक एसिड है और दूसरा स्टीरिक एसिड है, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको मार्क कर सकते हैं, ये नेम भी लिखे हुए हैं और फार्मूले भी लिखे हुए हैं जी। नेक्स्ट, आज हमारा ये चैप्टर नंबर 13 अपने अख्ताम को पहुंचा, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।